अजमेर नगर निगम की मंगलवार को गांधी भवन में विशेष बजट को लेकर साधारण सभा आयोजित हुई। सभा में 429 करोड़ का बजट पारित किया गया। 4 घंटे 20 मिनट तक चली साधारण सभा में सिर्फ एक ही प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान भाजपा व कांग्रेस के पार्षद के साथ ही निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंगलवार को गांधी भवन स्थित सभागार में दोपहर 1:30 बजे के करीब नगर निगम की विशेष साधारण सभा आयोजित हुई। साधारण सभा कुल 4 घंटे 20 मिनट तक चली। इस दौरान एजेंट में निगम के वित्तीय वर्ष 2025-26 का 428 करोड़ 99 लाख 12 हजार रुपए का बजट पारित किया गया। ये पिछले साल के मुकाबले 7 करोड़ 29 लाख रुपए ज्यादा है। साधारण सभा के एजेंडे में बजट का यह इकलौता प्रस्ताव था। साधारण सभा में यूजर चार्ज और यूडी टैक्स का मुद्दा भी छाया रहा। सभी पार्षदों ने यूजर चार्ज वसूली होल्ड पर रखने के लिए सरकार को पत्र भेजने का तय हुआ है। यूजर चार्ज को लेकर वापस मंथन होगा। जमादार अब इसकी वसूली नहीं कर सकेंगे। इसे लेकर एक टेक्निकल टीम भी लगाई जाएगी। साथ ही साधारण सभा में सफाई कर्मचारियों की 2012 की भर्ती का मुद्दा भी छाया रहा। मामले में भाजपा और कांग्रेस के सभी पार्षदों ने एक सुर में कहा कि सभी को नियुक्ति दी जाए। हालांकि ये भर्ती हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसे लेकर अब विधि विभाग, नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी पार्षद दल, महापौर आयुक्त की ओर से बैठक बुलाई गई है। ये बैठक सोमवार को महापौर के कक्ष में आयोजित होगी। इसे लेकर सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। महापौर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि साधारण सभा में 429 करोड़ का बजट पारित किया गया है। साधारण सभा में शहर के विकास कार्य और आय को लेकर चर्चा हुई है। यूजर चार्ज को लेकर सरकार के सामने पक्ष रखा जाएगा। आज नगर निगम की जो साधारण सभा रखी है बजट को लेकर रखी गई। तो बजट जो हमारा कुल मिला के था 4,28 करोड़ 99 लाख। तो इसमें जो आज चर्चा हुई है शहर के विकास के लिए और सभी मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई है जो भी बजट में रखा जाता है। तो जिससे क्या है कि निगम की आय हो, तो इसको लेके आज जो चर्चा रखी गई और सभी जो प्रस्ताव है जो सब सहमति से पास हुए। और निगम की ये जो है बजट की जो कहना चाहिए सभा थी, ये जो अपनी बैठक थी, ये अब हम जो है पास करके और सरकार को भेजने वाले हैं। अच्छा, कई सामुदायिक भवन के लिए भी मतलब इनकम किस तरीके से बढ़े, उन पे भी चार्ज लगे? सामुदायिक भवन के लिए भी यही है, अपने टेंडर तो निकाले हैं। तो जो जैसे जो बहुत वैसे हैं कहना चाहिए कि जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं वहाँ तो हमने नहीं किया, लेकिन और भी जगह हैं जो बड़े बड़े जो अपने सामुदायिक भवन हैं उनके टेंडर निकाले गए। तो उनको अब हम जो ठेके पे देने की तैयारी की है। एक वो ठेकेदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की बात करी है पार्षद। हाँ, ठेकेदार ट्रेड लाइसेंस को लेकर जो रसीद काटी उस ठेकेदार ने, तो उसने रसीद तो काट दी लेकिन निगम में पैसे जमा नहीं कराए। तो उनको अब जो है निगम में कोई उनका प्रूफ नहीं है कि उन्होंने जो है पैसे जमा कराए। अभी तो रसीद तो है निगम की, लेकिन वो निगम में बोल नहीं रहा है। तो उसके लिए जो है हमने अब ये सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि भाई जो ठेकेदार था उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और जिसके भी उसने पैसे रसीद दिए तो वो पैसों का भुगतान वो ठेकेदार ही करेगा। यूजर चार्ज को लेकर विरोध तो है, पर जैसे हमने यही मतलब चर्चा की है, इसमें यही है कि थोड़ी सी जो शिथिलता बरती जाए। तो ये हम शिथिलता के लिए सरकार के पास जाएंगे और उनको इस चीज़ से अवगत कराएंगे कि सभी जो यूजर चार्ज देना नहीं चाहते तो थोड़ी सी शिथिलता बरती जाए, ताकि जो है सभी जो है लोग जो दुकानदार है चाहे कोई भी हो सभी जो है यूजर चार्ज दे सकें। और जैसा कि मुझे ये भी सुनने में आया कि घरों से भी अपन यूजर चार्ज ले लें, लेकिन अभी हम वो करेंगे नहीं। अभी तो पहले जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनसे यूजर चार्ज ले रहे हैं, बाकी अभी किसी से भी नहीं। आज अभी साधारण सभा हमारी बजट की साधारण सभा है आज नगर निगम की, और बजट में पहले जो पास किए उसके ऊपर हमने विरोध दर्ज करवाया कि जो 50 लाख के टेंडर पहले कहने थे, 50 लाख के विकास कार्य के जब साधारण सभा में पास हुए वो अभी तक टेंडर नहीं हुए, उस बारे में चर्चा थी। और साधारण सभा में जो हमारा नगर निगम का बजट है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, अभी चल ही रही है। 10 मिनट के लिए ब्रेक किया, लेकिन कई मुद्दे ऐसे जो यहाँ साधारण सभा में पास हो जाते हैं लेकिन वो क्रियान्वित नहीं होते। तो वो अधिकारियों की हठधर्मिता है, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और वो अधिकारियों के कहीं ना कहीं हम लोग कि भाई किस प्रकार से काम करना चाहिए वो अभी तय हो रहा है। बाद में देखते हैं, पूरी GC हो जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो हम इसके लिए भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज नगर निगम की साधारण सभा आहूत हुई है और चूंकि इस सभा में केवल एकमात्र प्रस्ताव जो कि हमारा नगर निगम का आगामी बजट है वर्ष 2025-26 का, उसके लिए चर्चा हुई।
बजट के दौरान, इस चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के सदस्यों ने मिलकर के और एक स्वस्थ चर्चा की और किस प्रकार से हम सब मिलकर के इस नगर निगम का चहुमुखी विकास कर सकें, इसके लिए आवश्यक चर्चाएं हुई। कुछ जो जनता की समस्याएं थी उन विषयों पर भी सदन के अंदर चर्चा हुई, जिसके अंदर मुख्यतः जिस प्रकार से प्रतिदिन प्रत्येक वार्ड के अंदर जो है और जमादारों को निर्देश दिए गए थे कि उन्हें कम से कम 10,000 का चालान की राशि का वसूल करनी है, उसके ऊपर बातचीत करते हुए इस विषय को उठाया गया और माननीय महापौर महोदय के माध्यम से ये जो एक अनावश्यक भार दुकानदारों पर डाल रखा था, उसके लिए माननीय महापौर महोदय ने व्यवस्था दी कि आगे से किसी प्रकार का कोई इस तरह के चालान नहीं काटे जाएंगे। कोई वास्तव में अगर कोई गंदगी करता है या किसी प्रकार का कोई कचरा फैलाता है तो निश्चित रूप से बायलॉज में शास्ति का प्रावधान है, उनका आवश्यक रूप से हो, लेकिन अनावश्यक रूप से दुकानदारों को जो परेशान करने वाला आवश्यकता है उस पर माननीय महोदय महापौर महोदय ने अच्छी व्यवस्था दी है। इसके साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पर टैक्स की बात चल रही थी, यूजर चार्जेस और जो यूडी टैक्स की बात थी, उस पर भी स्वस्थ चर्चा हुई और ये निर्णय किया गया कि इस विषय के अंदर इस टेबल को रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करने के बाद जनता को हम अधिक से अधिक किस प्रकार से सहूलियत दे सकें, किस प्रकार से हम जनता को आर्थिक भार मिनिमम से मिनिमम पड़े। चूँकि देखिए यूडी टैक्स इसलिए भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की और एनजीटी की गाइडलाइन है और राज्य सरकार के द्वारा जो हमको अनुदान निगम को प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये क्लॉज दिया हुआ है कि यदि यूडी टैक्स हम अगर जमा नहीं करेंगे, रिकवर नहीं करेंगे तो वो ऐड बंद हो जाएगी। तो इन सब के बीच में जनता को किस प्रकार से राहत दे सके, इसका एक माध्यम निकालने का निर्णय अभी हुआ है। राज्य सरकार से भी इस विषय पे बात की जाएगी और साथ ही एक जो प्रमुख समस्या ध्यान में आई कि हमारे कुछ इस प्रकार के व्यापारी हैं जिनके होटल और गेस्ट हाउस थे, रेस्टोरेंट थे, उनके लाइसेंस को लेकर, ट्रेड लाइसेंस को लेकर के एक बड़ी समस्या थी। वर्ष 2021-22, 22-23 में नगर निगम ने कुछ 2 संवेदक को ठेका दिया था और उन संवेदक के आपसी मतभेद के चलते जो उनके साझेदारों में जिस प्रकार से मतभेद हुआ, उसके चलते उन लोगों ने ट्रेड लाइसेंस के नाम पर होटल और रेस्टोरेंट्स जो व्यापारी थे उनसे पैसा ले लिया, उनको रसीद भी दी नगर निगम की, लेकिन वो ना तो वो उस राजकीय कोष में पैसा जमा हुआ और ना ही उनको जो लाइसेंस है वो प्रदत्त किया गया। और अब जब वो दोबारा रिन्यूअल कराने के लिए लाइसेंस को आ रहे हैं तो जिस प्रकार की बाध्यता उनको यहाँ पर बताई जा रही है कि आप पुराना लाइसेंस लेकर के आएँ और साथ में पेनल्टी इम्पोज की जा रही है, उस विषय पर भी चर्चा हुई और एक अच्छा निर्णय निकला कि जिन लोगों ने उस समय रसीद कटवाई थी उन सबको लगातार उनका नवीकरण भी किया जाएगा और उन पर किसी प्रकार की कोई शास्ति भी नहीं लगाई जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के पक्ष विपक्ष ने मिलकर के एक स्वस्थ चर्चा यहाँ पर की और इस बजट के प्रस्ताव को पारित। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अगर आप अच्छी बढ़िया शुद्ध मिठाई की दुकान की तलाश में हैं, तो आप पहुँचे आशु स्वीट्स, जहां पर आपको हर प्रकार की मिठाई की वैरायटी देखने को मिलेगी जो कि बाजार में या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद
फुलवाबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358।